सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और भले हैं प्रभु यीशु मसीह में। मेरे प्रियो, अगर आप अभी भी आपके जीवन में परेशान हैं या आप अपने जीवन की बोझ को लेकर परेशान हैं, या हो सकता है आप अपने परिवारों के बोझ को लेकर परेशान हैं, या आप अपने काम के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, कठिनाइयों में रहते हैं, तो ये वचन आपके लिए है जो यीशु हम सबको आज देता है। वचन कहता है, जब आप देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 28वां पद में यहाँ पे इस प्रकार से कहते हैं, जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, अगर अपने परिवार के बारे में आप अगर चिंतित हैं, अगर आप अपनी समस्या को लेके अगर आप परेशान में हैं, आप अगर काम के बारे में लेके अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप अपने बोझ को कहते हैं ना आप किसी को दे नहीं पा रहे हैं, या अपने बोझ को आप हल्का नहीं कर पा रहे और बहुत परेशान हैं, तो याद करें उस यीशु को। यीशु आज कहता है, यीशु आपको बुलाता है। यीशु उन सारी लोगों को बुलाता है जो बोझ से दबे हुए हैं, जिनको किसी हो सकता है आपको किसी समस्याओं ने दबा दिया है, हो सकता है आपको किसी लोगों ने दबा दिया है, हो सकता है आपको किसी परेशानी ने दबा के रखा है। अगर वैसा है तो यीशु का वचन कहता है, आप यीशु के पास आए। जब आप यीशु के पास आते हैं, अपने विश्वास को बढ़ाते हैं, वचन कहता है हालेलुया, वो आपको हालेलुया वो शांति देंगे। क्योंकि यहाँ पे जब हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस प्रकार से कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ। यीशु बुलाता है, कहता है मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, अक्सर कई बार हम ढूंढते हैं कि मैं अपनी टेंशन को, अपनी परेशानी को, अपनी समस्या को किसको सौंप दूं। या कई बार हम ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में जो परेशानियां हैं, मेरे जीवन में जो बोझ है, मैं किसको शेयर करूं, किसके साथ में शेयर करूं, मैं किसे बताऊं। अगर वैसा आपके जीवन का कोई परेशानी है, मेरे प्रिय, ये वचन आपके लिए है। यीशु कहता है मेरे पास आओ। आपको क्या लगता है, क्या कोई बोझ लेने के लिए कोई किसी को कहता है कि आप अपना बोझ मुझे दे दो? कोई नहीं कहता, इस संसार में कोई नहीं कहता है सिवाय यीशु मसीह के। यीशु कहता है कि हालेलुया, मैं तुम्हारी बोझ को लेने के लिए मैं तुम्हें पुकारता हूँ। हमारी बोझ को, हमारे दुख को, हमारी परेशानी को दूर करने के लिए वो हमें बुलाता है, वो हमें ऑफर दे रहा है। काम किसका है? उस ऑफर को एक्सेप्ट करना हमारा काम है और आपका। अगर आप अपने जीवन में अगर परेशान हैं, तकलीफ में है, कठिनाइयों में है, संकटों में है, मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज हम सबसे एक बात को कहता है, एक गुड न्यूज़ देता है। कहता है उन सारी बोझ से दबे हुए लोग यीशु के पास आओ, और वो हमें क्या देंगे? वो आपको विश्राम देंगे। वो हम सबको विश्राम देंगे, अपनी शांति से भरेंगे, अपनी अनुग्रह की शांति से भरेंगे, अपने आशीषों की शांति से भरेंगे। हमारी बोझ यीशु के नाम से दूर हो जाएगा। मेरे प्रियो, क्या आप आना चाहते हैं? क्या आप आना चाहते हैं यीशु के पास? यीशु आपको ऑफर दे रहा है। यीशु कहता है मेरे पास आओ। वो कहता है मेरे पास आओ। क्या आप उसके पास आने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके पास आने के लिए तैयार उस यीशु के पास? मेरे प्रियो, अगर आप यीशु के पास आते हैं, वचन कहता है हालेलुया, जैसे आप यीशु के पास आते हैं वो शांति आपको मिलती है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात को याद रखें, यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हे सभी, इसका मतलब जितने भी लोग हैं सभी के लिए है। ये कहता है हे सभी परिश्रम करने वाले और सिर्फ परिश्रम में नहीं, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु कहते हैं मैं दूंगा।
कोई दे इस संसार में मेरे प्रियो, कोई नहीं कहता मैं करूँगा। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगा या आपको किसी काम की ज़रूरत होगा, आपको मालूम है कोई नहीं कहता मैं आपके लिए करूँगा। सब कहता है क्या दोगे? यीशु कहता है मैं करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे इस वचन के ज़रिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी इस वचन के ज़रिए आशीषित हुए। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।